अगर आप क्लैट पीजी 2027 एग्जाम की तैयारी अगस्त मंथ में स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जहां पे आपके पास 4 महीने रिमेनिंग है, और आप मुझसे कहते हैं कि सर मुझे एक अच्छे पीएसयू में यहाँ पे जाना है, या फिर मेरे को अच्छे एनएलयू से अपना एलएलएम करना है, या फिर सर मेरे को जैग एंट्री के लिए क्वालिफाई करना है, एसएसबी क्वालिफाई करना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ उसके बेसिस पे न जाने कितने ही स्टूडेंट्स ने पिछले 6 साल में क्लैट पीजी एग्जाम को संभव लॉ से क्रैक करा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये एग्जाम अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो तो आपका 1% 100% ये एग्जाम आपका क्लियर होगा। तो चलिए इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट हम लोग करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखिए क्या क्या बात करेंगे वो समझिए। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न, बिकॉज यहाँ पे पिछले 6 साल में कंसोर्शियम ने किस तरीके से पेपर के अंदर में पैराग्राफ चेंजेस करे, सब्जेक्ट्स कैसे थे, वो पूरी बात हम लोग करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कट ऑफ को कि भाई आपका जो तीनों टारगेट्स है, पीएसयूज है, एलएलएम करना है, जैग है, उसमें कितना मार्क्स हमको चाहिए, कितना हमको कॉलेज मिलेगा। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की कि आपको तैयारी शुरू कब करनी है, आपका रजिस्ट्रेशन कब चालू है, सब कुछ चीजें आ चुकी हैं, क्या क्या करना, पूरी बात करेंगे। देन हम आएंगे सिलेबस के ऊपर कि आपका सिलेबस अब क्या है, 4 महीने के हिसाब से हमें कितनी पढ़ाई करनी है, किन सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट कैसे सब चीजें होंगी। फिर एक सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी होगी कि हमें अब यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ टाइम में किस सब्जेक्ट खत्म करना है, हमें किन टॉपिक्स पे ध्यान देना, पूरी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे केस लॉज के बारे में कि आप जैसे लैंडमार्क केस लॉज होते हैं, रिसेंट केस लॉज होते हैं, उनको आप कैसे कवर करोगे, उनको पढ़ना कहाँ से, सारी बात। और फिर हम बात करेंगे सोर्सेज की और मॉक पेपर्स की कि अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। और आपको बेस्ट रिसोर्सेज मैं आपको इस वीडियो में बता के दूंगा, तो अकॉर्डिंगली वीडियो को प्लीज देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो ये एग्जाम देखिए आपका 120 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं पेपर को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो पैटर्न मेरे को सिंपल लग रहा है, डिफिकल्टी कहाँ पे चालू होती है। और उसके पहले हमको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई हमको क्या कट ऑफ है हमारा, कि हर उसके लिए हमको कितना चाहिए। अब भाई मान लो अगर आप एक पीएसयू को टारगेट करते हो, इफ यू टारगेटिंग अ पीएसयू, तो एक पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिनिमम से मिनिमम क्लैट पीजी के अंदर में मिनिमम से मिनिमम आपको 85 से लेकर 90 लाना ही पड़ेगा, ताकि आपकी रैंक टॉप 10 से लेकर टॉप 30 में रहे। फिर आप कहते हो कि ठीक है सर, अगर हम एलएलएम की बात करते हैं तो अगर आप टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो, जैसे इसमें आपका एनएलएस आईयू बैंगलोर और आपका नालसार, ये दो आप टारगेट कर रहे हो, तो आपको करीब लाना पड़ेगा 80 से लेकर 75 मिनिमम चलेगा, ताकि आपकी रैंक आपकी 100 से लेकर 150 तक मैक्स टू मैक्स आए, उससे ज्यादा आप जा नहीं सकते। फिर आप कहते हो कि ठीक है चलो सर टॉप 2 कॉलेज नहीं, लेकिन हमको एटलीस्ट टॉप 5 या टॉप 7 मिल जाए, मतलब आपका एमएनएलयू हो गया, ठीक है, या फिर आपका जीएनएलयू हो गया, यहां तक चाहिए। तो आप कहते हो कि ठीक है सर, हम अगर 65 से लेकर 60 भी ले आते हैं, देन ऑल्सो देर इज अ चांस कि हाँ भाई 800 1000 तक रैंक आ रही है, हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब वैकेंसी राउंड तक यहाँ पे आराम से ये कॉलेज आपको मिल जाते हैं टॉप 5। फिर आप कहते हो कि सर नहीं, चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा टीयर 2 कॉलेजेस भी चलेंगे, आरजीएनएलयू चलेगा, एनएलयू उड़ीसा चलेगा, डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम चलेगा, त्रिचपल्ली चलेगा, सब चलेगा। तो आपको करीब कितना 55 चाहिए, ठीक है। और वैकेंसी राउंड में अगर इसको घर बढ़ा दोगे तो 50 तक भी लाओगे तो काम आपका हो जाएगा। फिर आप कहते हो कि नहीं सर चलो मेरे को कोई भी एनएलयू चलेगा, मतलब टीयर 3 में आपका शिमला भी ले लो, जबलपुर ले लो, सोनीपत ले लो, कोई भी ले लो, तब आपको देखो केवल कितना 45 से 40 के आसपास चाहिए, कितना 45 से लेकर 40 के आसपास चाहिए। और वही स्कोर आपका सेम जैग एंट्री में भी काम आता है कि जैग एंट्री में भी आपको करीब 45 से आपका 40 यहाँ पे लेके आना है, 45 से 40 लेके आना है। अब ये तो हमको समझ में आ गया टारगेट सर इतना है। और अब 4 महीने में फीजिबल क्या है वो भी समझने वाली बात है। 4 महीने में फीजिबल ये है कि हम अगर मान लो एकदम टॉप कॉलेज को टारगेट करें कि मैं एनएलएस आईयू नलसार टारगेट करूंगा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 80-85 लाना फीजिबल नहीं होता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वायरमेंट रहेगी, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि थोड़ा सा अपना टारगेट हल्का अगर कम करने को तैयार हो तो आप एमएनएलयू जीएनएलयू से लेकर टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेजेस को आराम से सोचो, आराम से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइम में फिजिबिलिटी होती है। टॉप थोड़ा सा मुश्किल होगा पीएसयूज के लिए, तो थोड़ा सा फिर ये होता है कि आपकी पहले से प्रिपरेशन हो रखी है कि यू आर वेल वर्स विद एवरी सब्जेक्ट। आपका मान लो कहीं आपने इसके अलावा यूजी में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो क्लैट यूजी के, या आपने मान लो पीसीएसजे का कोई एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करा हो, एपीए क्वालिफाई करा हो, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, देन इट्स अ डिफरेंट मैटर, ठीक है। फिर आ जाते हैं इस चीज पे कि सर पैटर्न डिफिकल्ट कहाँ पे होता है। देखो डिफिकल्ट होता है यहाँ पे जैसे ही पैराग्राफ इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पे एक पैराग्राफ यहाँ पे आप देखोगे 12-10 का है आपका, ये ठीक है 12-10 का आपका है। इसमें आपको जो पैराग्राफ की लेंथ होती थी वो आपको करीब 400 से लेकर 500 वर्ड्स की मिलती थी। और वहां पे आपका जो डिफिकल्टी होती थी वो आपकी क्वेश्चन के अंदर में रीडिंग एबिलिटी से होती है कि पैराग्राफ के अंदर आंसर है या फिर नहीं है, वो आपको देखना पड़ता था, जिस वजह से यहाँ पे हमको टाइम लगता है पेपर को करने में। लेकिन डिफिकल्टी और तब बढ़ जाती है जब आपका इंट्रोड्यूस होता है 20 पैराग्राफ और 24 पैराग्राफ वाला पैटर्न। माना कि चलो
नंबर ऑफ पैराग्राफ बढ़े और आपका पैराग्राफ का लेंथ आपका 300 वर्ड्स का हो गया। लेकिन भैया जब यहाँ पे आपको करीब 20 से लेके 24 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, जहां पे ये भी नहीं है कि केवल एक ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन प्लस क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस एनवायरमेंट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस लेबर लॉ ऐसे करके पूछते हैं, या फिर क्रिमिनल लॉ में भी वो लोग वेरिएशन लाएंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको केवल उसको एक ऐसे ब्रॉड उसमें नहीं पढ़ना, आपको उसको इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है, विच मेक्स द पेपर अ बिट डिफिकल्ट। और उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें अभी सजेस्ट भी करूंगा वीडियो के आगे में कि आपको कैसे पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी को रखना है, तो उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट पे कि हमारे पास टाइम कितना बचा और हम तैयारी यहाँ पे करें कैसे। देखो, अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है और नवंबर का महीना है। दिसंबर को 6 तारीख को हमारा अनाउंस हो चुका है, पेपर हमारा होना है, बराबर। तो हमें यहाँ पे 1, 2 और 3 ये हमें रखना है। किसके लिए हमें रखना है? हमारे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स प्लस हमारे केस लॉज के लिए, ठीक है, कि हम यहाँ पे इन दोनों चीजों को अच्छे से करें। और लास्ट का जो आपका ये महीना है प्लस ये आपका एक हफ्ता यहाँ पे जो थोड़ा बहुत बचेगा, इसको हमें रखना है कि सर हम यहाँ पे इसको अपने मॉक पेपर्स, फुल लेंथ मॉक पेपर्स प्लस हम उसको रिविजन के लिए रखें, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप मेरी बात मानो तो अगर आप मान लो ये सोच रहे हो कि इतने कम टाइम में रिसोर्सेज भी बटोरने हैं, वो भी करना है, सब कुछ कैसे करना है, तो आप एक काम ये कर सकते हो, आप हमारे एक छोटा सा कोर्स हमारा है केवल आपका 2499 में, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। ये हमारा कोर्स है आपका मॉक पेपर्स पर 300 समरीज का। अगर आप सब्जेक्ट्स खुद से तैयार कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मॉक पेपर्स का जो रोल होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 2000 रैंक डिसाइडर। अगर आपको करना है तो एक बार हमारा मॉक पेपर्स कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको केस लॉ समरीज, मॉक पेपर्स, आपके स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाता है। और अगर आप चाह रहे हो कि सर मेरे को डिटेल में बढ़िया से लाइव क्लासेस के साथ डाउट सॉल्विंग के साथ एक कोर्स चाहिए, तो वो आपको केवल 399 में अवेलेबल है। केवल 399 में आपको कंप्लीट कोर्स आपका क्लैट पीजी का है, जिसके थ्रू अगर आप चाहो तो आप क्लैट पीजी, एलेट पीजी की भी तैयारी साथ में कर सकते हो। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके आगे आपको भी फीचर समझाऊंगा, तो अगर आपको चेकआउट करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो केवल ये आपका 2499 में बच्चों कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और इसके बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सारे लैंडमार्क केस लॉज, रीसेंट केस लॉज, सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक पेपर्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी आपको मिलते हैं, जिसमें हम लोग हर दिन एक आपका पेपर कराते ही कराते हैं। और साथ में अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो हमारा ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 6 अभी लास्ट ईयर का ही रहा है। उसके बाद आपका बैक टू बैक पिछले 6 साल से हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन बढ़िया से देते आए। और साथ में मैं खुद एज अ मेंटर आपके साथ रहता हूँ। बेस्ट पार्ट ये होती है कभी भी मुझे कॉल करनी है कि सर मुझे कोई डाउट आ रहा है या सर मुझे कैसे तैयारी करनी, कुछ भी है, तो मेरा ये नंबर रहता है 9555-896-908। इस पे आप मुझे कॉल सीधे कर सकते हो। मैं खुद ये कॉल उठाऊंगा, व्हाट्सएप पे भी बात करोगे, मैं खुद उठाऊंगा। और अगर आपको कोर्स के रिगार्ड में कुछ पूछना है, तैयारी के रिगार्ड में कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है, और कभी भी अगर आप कोर्स लेने के बाद ही मुझसे बात करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। तो बहुत बेस्ट पार्ट ये रहता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि भाई हमारा जो सर यहाँ पे प्रिपरेशन है उसको हमें यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट, हमें उसको डिवाइड कैसे करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेटेजी को डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, जिसमें आपका पहला पार्ट आता है कौन सा? फाउंडेशनल स्टडीज का। अब ये जो फाउंडेशनल स्टडीज होती है ना, इसमें आपको मैं सीधी सीधी बात बता दूं कि 4 महीने थोड़ा सा इनफ टाइम नहीं होता है अगर आप पीएसयूज और टॉप 2 कॉलेजेस की बात कर रहे हो। बिकॉज आप कॉम्पिटिशन कर रहे हो उन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में जिन्होंने या तो क्लैट पीजी का एग्जाम पहले से दे के रखा है, या फिर वो लोग इतने ज्यादा अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड है कि वो केवल केस लॉज और मॉक्स लगाएंगे, उनका काम हो जाएगा। आपको यहाँ से शुरू करना। तो मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी थोड़ा सा अपना टारगेट हल्का सा एडजस्ट करके चलना, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस चीज का ध्यान रखो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगली चीज आपको जो करनी है वो ये है कि आपको अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की जो स्टडीज है प्लस आपकी जो केस लॉज की स्टडीज है, जहां पे आपको लैंडमार्क केस लॉज जो आपके 3, 5 जज, 7 जज, 9 जज बेंच के केस होते हैं वो, और रीसेंट केस लॉज, ठीक है, जो आपके डिवीजन बेंच के या 3 जज के बेंच है, इसको आपको करना है, ठीक है। ये दोनों का आपको कम से कम कोशिश करनी है कि आपको इसको अभी पहले के जो 3 महीने हैं, 3 मंथ्स, उसमें यू हैव टू कंप्लीट दिस इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। एंड फॉर द मॉक पेपर्स इन कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस यू हैव 1 मंथ, जिसमें आपको आराम से यहाँ पे 1 मंथ में इस चीज को कवर करना है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये 1 मंथ में पॉसिबल है आपको वो कर पाना? तो मैं कहूंगा हाँ बच्चों, पॉसिबल होता है। पॉसिबल इसलिए होता है बिकॉज 1 मंथ के अंदर में आराम से आप ये देखोगे कि यहाँ पे चीजें बहुत आराम से वो वर्क करती हैं, कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे कई बच्चों ने इसके पहले भी एग्जाम यहाँ पे निकाला है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मान लो ऐसा है कि ये सोच रहे हो कि सर कैसे किया जाए, क्या किया जाए, उसके हिसाब से देखे बात, तो आपको 4 महीने में कैसे तैयार करना उसको सोचो। देखो आप करें को 4 मंथ्स में पहली बात तो अपने प्रिपरेशन को ऐसे डिवाइड कर लो एक चार्ट के अंदर, जहां पे आपको पता है कि बिजनेस लॉज, ये आपका क्रिमिनल लॉज, अदर आपका लॉज और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ये आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इनको आप ऐसे डिवाइड करके अपना आराम से चलोगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
और ये परसेंटेज वाइज पूरा मेंशन्ड है कि भाई किस सब्जेक्ट में से कौन सा यहाँ पे अपना अपना ये आएगा, ठीक है, कौन सा इस बार यहाँ पे अपना हमारा आएगा उसको होगा। अब इसके बाद अगर आप ये भी सोचो कि सर इतने सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, 4 महीने का टाइम है, तैयार करें कहाँ से, तो मैं आपको सीधे आंसर देता हूँ कि आप हमारे साथ हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में आ जाओ। पॉइंट ये है कि पहली बात तो इस कोर्स का प्राइस अभी लिमिटेड टाइम के लिए हम लोगों ने इसको केवल 399 कर दिया है, ठीक है, 399 कर दिया है सीधे। दूसरी बात, यहाँ पे मैं खुद एज अ मेंटर के साथ रहूंगा। ये मेरा नंबर है 9555, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 9555-896-908। इस पे मेरे को मैसेज करो, कॉल करो, कोर्स के रिगार्ड में कोई डाउट है या फिर कोर्स लेने के बाद भी कभी मुझसे कनेक्ट करना है, मैं हमेशा यहाँ पे रहूंगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको इस पूरे कोर्स के अंदर मिलते हैं लाइव क्लासेस, ठीक है। सैटरडे संडे को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्लैट पीजी के, मैं खुद वहां पे रहता हूं और आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूं बढ़िया से। सारे लैंडमार्क जितने जजमेंट्स है जो भी रिसेंट में आने वाले हैं, वी विल बी कवरिंग दोस। फिर उसके अलावा आपको डाउट सॉल्विंग भी वहां पे प्रोवाइडेड रहती है कि अगर आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, 2 डाउट्स 3 डाउट्स जो भी आपके मेन है, हफ्ते में पूछो, हम आपको वहां पे रिस्पॉन्स देंगे। फिर यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लेक्चर्स पूरे आपको मिल जाते हैं कि आपको लैंडमार्क जो भी आपका केसेस हैं उस सबके पूरे नोट्स वगैरह हो गए, आपको वीडियो लेक्चर्स सारे सब्जेक्ट्स के मिल गए, स्टडी मटेरियल सारे सब्जेक्ट्स का मिल गया, 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, 100 केस लॉ समरीज पूरा यहाँ पे कवर्ड है, प्लस डीपीपीज भी रहते हैं। तो डेली प्रैक्टिस पेपर्स में भी अगर आप जैसे मान लो आपको हम देखेंगे कि आपका एक एक जो इंपॉर्टेंट केस है, सारे के हम केस कवर करके आपको देंगे, सारा का सारा रहेगा। और बेस्ट पार्ट, हमारा सिलेक्शन रेट AIR3 AIR6 हर बार टॉप ऑफ द क्लास हमारा रहता है। और एक चीज और, हमारा ये भी बेस्ट पार्ट रहेगा कि मैं एज अ मेंटर जो कि आपके साथ जुड़ा रहूंगा, तो आपको अगर मान लो इवन आफ्टर द एग्जाम भी जरूरत पड़ेगी कि सर मुझे काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, मुझे ये कॉलेज लेना चाहिए, फिर ये कॉलेज लेना चाहिए, या सर मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए यूजीसी नेट की, या किसी भी चीज की आपको बात करनी हो, मैं एज अ मेंटर आपके साथ रहूंगा। जिंदगी भर का हमारा साथ हो जाता है। एक बार मुझसे कोई बच्चा जुड़ता है, मैं कभी मना नहीं करता हूँ कि भाई तुम मुझसे फिर बात मत करो या फिर मेरा कोर्स अब तुमने खत्म कर दिया और तुम्हारा एग्जाम हो गया, चलो भागो यहाँ से, को कभी नहीं करता। हमेशा जुड़ा रहता हूँ, ग्राउंड पे आपके साथ रहता हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ बच्चों जुड़ के तैयारी करनी है, केवल 399 में यू कैन कम एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। और अगर मान लो आप ये कहते हो कि सर, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है क्लैट पीजी की, वो ये होती है कि सर हम केवल क्लैट को ही देख के चलते हैं कि हम केवल क्लैट की तैयारी करेंगे, हम बाकी एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, सर हमें मजा नहीं आती। वो काम मत करो। देखो 4 महीने का टाइम है, एक एग्जाम है, अगर एक चीज या 2 चीज पैराग्राफ इधर उधर आ गया, या आप उस दिन पे मान लो बीमार हो गए, XYZ कुछ भी हुआ, हम एक दिन के भरोसे पे, एक एग्जाम के भरोसे अपनी क्या लाइफ की जो पूरी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या वो मिस करेंगे? दैट विल नॉट मेक सेंस। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे और एग्जाम, जैसे आपका क्लैट है, CVT है, ALET PG है, IIT खड़गपुर है, ILI NISM, बाकी एग्जाम्स को भी टारगेट करने का सोचना चाहिए। बिकॉज इसको अगर आप टारगेट करते हो तो बेस्ट ये रहता है कि आप अपना जो रिस्क होता है ना, यू कहते हो ना कीपिंग योर एग्स इन वन बास्केट, आप उसको यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर देते हो, तो वो बेस्ट रहता है। और अगर आप एक ऐसा कोर्स चाह रहे हो जिसमें कि ये सारे एग्जाम्स कवर्ड हो, प्लस कोर्स का वैलिडिटी भी आपका कितने 18 मंथ्स के लिए हो, 18 मंथ्स के लिए हो, और ये कोर्स का जो प्राइस हो वो केवल आपका कितना हो 4999, केवल इतना हो, तो आप एक बार इस कोर्स के चेकआउट कर सकते हो। सारे एग्जाम्स के वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, क्लैट पीजी के बाद CUT PG की ILI की चालू होगी, वो रहेगा पूरा आपका। यहाँ पे पूरा सिलेबस हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, मॉक पेपर्स रहेंगे, स्टडी मटेरियल रहेगा आपका पूरा, DPPs भी पूरे रहेंगे, आपको 5000 क्वेश्चन बैंक, सब कुछ A to Z जो आपको चाहिए फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स एक बार में कवर्ड है। प्लस ऑल इंडिया 12 UGC नेट में भी बेटा काम आएगा। तो अगर मन है यू कैन चेक दिस आउट, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा भाई आ जाते हैं कि 4 मंथ्स में हमको करना क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहले तो एक काम ये करो कि अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा एनालाइज करो। ये देखो कि सर हमें यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स में, जो हम अभी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, कितना हमको आता है। क्या हमको आता है 10 में से कितना 7, 10 में से 6, या 10 में से 10 मेरे को पूरा ही सब्जेक्ट आता है भाई, तो वो आप देख लो। इसको टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप बस कुछ मत करो, आप बस एक काम करो, एक कोई MCQs निकाल लो। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आपको चेक करना है, आप MCQs निकाल लो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के, और उठा के 100 MCQs लगा लो डिफरेंट टॉपिक्स के। अगर आप 100 में से करीब 40 ला रहे हो तो मतलब आपका भैया सब्जेक्ट 4, अगर 50 ला रहे हो तो भैया 5, 60 ला रहे हो तो मतलब 6। इस तरीके से आपको पूरा डिवाइड हो जाएगा, और कोई भी नेट पर उठा के चले जाओगे आपको आराम से मिल जाएगा टेस्ट पेपर। वहां से अपनी एनालाइज करके प्रिपरेशन को, फिर मान लो इतनी मेहनत नहीं करनी तो खुद ही पता है, खुद एनालाइज करके एक चार्ट पहले बना लो कि इतना हमको आता है। फिर उसके बाद अगली तैयारी पे जाओ। अगला ये देखो कि ये जो हमारे सारे पार्ट्स इनको हमको कवर कैसे करना है। सबसे पहले पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अगर हमको पता है कि भाई हमारे पास 3 महीने हैं, 3 महीने हैं हमारे पास, तो हमको यहाँ पे मैक्स टू मैक्स इस पूरे पार्ट को 3 महीने के हिसाब से मैक्स टू मैक्स हमको यहाँ पे 25 डेज देने हैं, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। 25 क्या, 25 अपना 2, ठीक है।
अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको करीब कितने का 7 डेज का टाइम देना है, ठीक है। 7 डेज में इसको आपको करना है, मैक्स टू मैक्स जाना है तो आप इसको 10 डेज चले जाओ, डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रिपरेशन कैसी, एक लेंथ आपकी ले लो, बिकॉज इसमें से समझ के चलना हमेशा क्लैट पीजी के एग्जाम में 2 से लेके 5, 4 या 5 पैराग्राफ आते ही आते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसीलिए हम इसको इतना टाइम एलोकेट कर रहे हैं। और आपके सबसे ज्यादा लैंडमार्क केसेस और बच्चों आपके रिसेंट केसेस आपके जो होते हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ही होते हैं, प्लस एडमिन लॉ के होते हैं, तो हमें इस सब्जेक्ट को अच्छे से करना है और इसे केस लॉस को अच्छे से करना है, तो इसको ज्यादा टाइम देना। अगला सब्जेक्ट जो आपका है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमको पढ़ना है, वो है आपका लेबर लॉ का। अब लेबर लॉ के अंदर सबसे बड़ी जो कहानी है वो ये है कि यहाँ पे न्यू लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, और हमारे पास 4 जो न्यू लेबर कोड्स हैं उसमें हमको ये वाला इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ओएसएच एंड वर्किंग कंडीशंस, और अपना ये वाला सोशल सिक्योरिटी, ये 4 कोड करने हैं। तैयारी करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आप पुराना लेबर लॉ, नया लेबर लॉ उठाओ, उनको क्रॉस रेफरेंस करो कि हाँ भाई किस सेक्शन में क्या दिया था, कौन सा डेफिनेशन कहाँ पे, बाकी सबको सेम रहेगा, बट डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा सा आपको बैराक की जो वो है सेक्शन से उनको रटना, जैसे आप बीएनएस और आईपीसी पढ़ते हो वैसे ही सेम का इसके साथ करना, आपका काम हो जाएगा। और मैक्स टू मैक्स इसको आपको 4 से 5 दिन देने, नॉट मोर देन दैट, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे पैराग्राफ भी मैं अगर बात करूं तो मैक्स टू मैक्स लेबर लॉ में से आपका 1 या 2 पैराग्राफ आ जाएगा, जो कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ वो लोग मिलाकर ही आपको दे देंगे, तो आपको ज्यादा इसमें दिक्कत या फिर टेंशन नहीं लेनी है और कम उसमें करके चलना है, ठीक है। फिर आपका आता है कौन सा सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट लॉ का। इन्वायरमेंट लॉ के साथ भी सेम कहानी है कि इसको भी आपको कम से कम ये जितनी बेरैक्स है ये आपको करनी है। इन्वायरमेंट लॉ की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको कर लेनी है, ठीक है, जिसमें आपका इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का थोड़ा सा वहाँ पे प्रोविजंस वगैरह आएंगे, उनको आप करके चलो। और उसके लिए मैक्स टू मैक्स आपको अगर टाइम लेना है तो वही 4-5 दिन का टाइम लो भैया। और इसके भी पैराग्राफ यहाँ पे 1 से लेके 2 आ सकते हैं, ठीक है, 1 से लेके 2 पैराग्राफ आ सकते हैं, जिसमें कि कॉन्स्टी प्लस इन्वायरमेंट रहेगा या कॉन्स्टी प्लस लेबर अपना रहेगा। इसीलिए मैं इन सब्जेक्ट को आपको कह रहा हूँ बच्चों, साथ में तैयारी करो तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक आता है सब्जेक्ट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का। इसमें से मोस्ट प्रोबेबली अगर मान लो कभी किस्मत रही तो 1 आध पैराग्राफ आ जाता है, तो 1 पैराग्राफ के हिसाब से हमको इसको 1 से लेके 2 दिन का टाइम देना मैक्स टू मैक्स। और ये अब छोड़ दो, बिकॉज 4 महीने में इतना नहीं कर पाओगे प्रभु, हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा चिल करते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे जो हमारे सब्जेक्ट्स है वो कौन से हैं, बिजनेस लॉ के। अब देखो बच्चों, बिजनेस लॉ में क्या होता है ना, बिजनेस लॉ में हमने जैसे वहां पे उसको करीब 15-20 दिन का टाइम दिया, यहाँ पे हम इसको करीब 15-20 दिन का टाइम देंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि भैया हमारा प्रिपरेशन कैसे है। चार्ट बना लिया है आप लोगों ने, चार्ट के हिसाब से अपना टाइम डिसाइड करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में आपका कौन सा, आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है, और लॉ ऑफ टॉर्ट के साथ मोटर व्हीकल कॉम्पिटिशन एक्ट, आपका यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक लीफ एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। ये जितने आपके हैं ये आप एक वो बनाओ, बक्सा बनाओ, और उस बक्से में आप कह दो कि मेरे पास 10 दिन है भाई, ठीक है, उस 10 दिन में मेरे को ये सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। पैराग्राफ वाइज बता दूं तो देखो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 2 से 3 पैराग्राफ इसमें से आएंगे, ज्यादा नहीं आने वाले, ठीक है, 2 से 3 आएंगे, तो 10 दिन का तमीज से टाइम दे दिया हमने इसको, ठीक है। ये आपका हो गया। इसमें भी केसेस आपको काम भर के, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में काम भर के केसेस आपको पढ़ने मिलते हैं, तो आपको उसको अच्छे से करना है, छोड़ के नहीं जाना, यू हैव टू प्रिपेयर इट प्रॉपर्ली। और इसमें भी मैं वही कहूंगा कि अगर आप देखो सब्जेक्ट ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा है, एक जगह चाहिए कंप्लीट करने का तरीका, साथ में भाई देखो एक होता है कि आपने क्लासेस ले ली पर आपको कोई बताने वाला नहीं है, मेंटरशिप कोई नहीं है, क्लासेस चलती जा रही है, लाइव क्लास भी ले लिया आपने, पूरी कोचिंग ले, कुछ भी कर लिया, लेकिन बताने वाला ही कोई नहीं, आप जो टीचर पढ़ाने वाला उससे बात ही ना कर पाओ तो फायदा क्या है कोर्स का। कोई काउंसलर आपको बात करे, फायदा है नहीं है। अगर आपको ऐसा कोर्स चाहिए जहाँ पे मेरा कोर्स है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद वहां खड़ा हूँ, ठीक है, आपको ये नंबर मेरा दिया हुआ है, ठीक है, आप मेरे को इस पर कॉल करो या मेरे को मैसेज करो, कुछ भी करो, ये नंबर मेरा खुद का है, मैं किसी काउंसलर को नहीं बैठाता, मैं खुद बैठता हूँ बेटा। और आपको जब भी कोई दिक्कत हो, यू कैन कॉल मी अप, यू कैन मैसेज मी, रात के 9 बजे, रात के 10 बजे भी भाई, अगर कोई दिक्कत होगी मैं आ जाऊंगा, साक्षात खड़ा हूँ। और प्लस वो कल कोई कॉलेज भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, सर है वहां पे, ठीक है सब। और कोई तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आप मतलब एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसको कि एग्जाम देना है और टाइम कम है सर, और मेरे पास केवल 4 घंटे ही रहते तैयारी करने के दिन में, या आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, इसके पास बहुत टाइम है, मेरे को टॉप करने लिए चाहिए सर, आपकी नीड्स के हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कितना तैयारी किस समय में कैसे करना है। बिकॉज जो हमारा कोर्स है उसके अंदर में हम लोगों ने बहुत मेहनत के साथ एक एक चीज डिजाइन करी है, और आपका कोर्स केवल 399 में अवेलेबल है। और नहीं तो आप कहते हो कि सर मेरे को और एग्जाम्स भी देने का मन है थोड़ा, तो 499 में बेटा वो भी आपका काम हो जाएगा। तो आप एक बार जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, चेकआउट अपना कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, वही मौके पर सीरीज भी अगर चाहिए कि आप इतना महंगा कोर्स नहीं चाहते, 4000 रुपये 3000 रुपये आपको नहीं लगाने, 5000, तो आप केवल 2499 में आ जाओ,
मॉक पेपर सीरीज प्लस केस लॉ समरीज अपना कर लो, सब्जेक्ट्स अगर खुद से तैयार करते हो वो आप कर लो, वही एज अ मेंटोर मैं आपके साथ रहूंगा, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि कोई बच्चा महंगा कोर्स लिया कोई बच्चा सस्ता कोर्स लिया, ऐसा कुछ नहीं, दोनों यहाँ पे ठीक है उसमें वो रहेगा, ठीक है ओके। तो यहाँ पे वो हो गया। अब आ जाते हैं अगले पे क्रिमिनल लॉ के पार्ट पे। देखो क्रिमिनल लॉ के पार्ट का फंडा बहुत ही सिंपल है, सॉरी अभी मैं यहाँ पे कंपनी लॉ भूल गया था, माफ करना भाई, कंपनी लॉ में भूल गया था, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा उसमें हो गया। कंपनी लॉ पे आ जाते हैं। कंपनी लॉ में क्या है, कंपनी लॉ प्लस यहाँ पे सेबी, क्योंकि सेबी से पैराग्राफ ये लोग पूछते हैं प्यार से। कंपनी लॉ प्लस सेबी के लिए आपको कितना टाइम देना है, आपको कम से कम कोशिश करनी है यहाँ पे हमें कि हमें 7 डेज के अंदर में इसको निपटाना है, ठीक है, इसके अंदर में ये करना है। टीपीए का क्या है कि अब कंपनी लॉ से भी हाँ देखो 2 पैराग्राफ आते ही आते हैं, मैंडेटरी है कि यहाँ से 2 पैराग्राफ आएंगे तो इसको तमीज से पढ़ना है आपको, ठीक है, अब तमीज से पढ़ना है। फिर आपका आता है टीपी। अब टीपीए में क्या है, हो सकता है 1 पैराग्राफ आ जाए, हो सकता है वो भी ना है, तो हमको यहाँ पे इसको मैक्सिमम 2 से लेकर 3 दिन में खत्म करना। मेजर लीज क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, ऊपर ऊपर कंसेप्ट देखा और चलता किया, दैट्स ऑल, ठीक। इनकम टैक्स एक्ट, इसमें भी भाई मैक्स टू मैक्स 1 पैराग्राफ आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा वो भी कोई भरोसा नहीं, इसको भी 2 से 3 दिन दिया, ठीक है। और आपने डायरेक्ट टैक्सेस पढ़े, इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़े, हेड्स ऑफ इनकम पढ़ा और अपना चलता किया, ठीक। इसके बाद आपका इंश्योरेंस एंड बैंकिंग लॉ को मैं यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ बिकॉज ये सब्जेक्ट्स का कोई रेलेवेंस यहाँ पे रह नहीं गया इतने कम टाइम में, तो ये हमारा सिलेबस हुआ किसका, बिजनेस लॉ का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सब्जेक्ट जो है वो है आपका क्रिमिनल लॉ का। अब देखो क्रिमिनल लॉ में जो हमारे 3 भाई हैं वो हैं आपके कौन से, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, ठीक है। इनको मैं 3 भाई बोलता हूँ, 3 मस्केटियर्स। इसको आप 12 से लेकर 15 दिन अब रख लो, उससे ज़्यादा का टाइम मत देना, 12 से 15 दिन मैक्सिमम। तरीका क्या पढ़ाई करने का, सिंपल है, आपको इस सब्जेक्ट के अंदर में जाना है, कंपैरेटिव बेयर एक्ट स्टडी करनी है, कंसेप्ट सारे सेम के सेम रहेंगे, केस लॉस पढ़ने हैं और यहाँ पर जो रिसेंट और लैंडमार्क केसेस होते हैं वो पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस लगाने, ठीक है। दैट इज द वे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा कि ये इतनी सारी बेयर एक्ट मैंने लिखी हुई है, अब ये जितनी बेयर एक्ट, अच्छा हाँ पैराग्राफ वाइज बता दूं, इसके अंदर से कम समझ लो 3 पैराग्राफ से कभी कभी 3 से लेकर 4 कभी कभी आते हैं, लेकिन मिनिमम 3 आते ही आते हैं। या तो वो लोग बीएनएस पूछेंगे, या तो वो लोग बीएनएसएस पूछेंगे, या बीएनएस प्लस एविडेंस पूछेंगे, या फिर बीएनएसएस प्लस एविडेंस पूछेंगे, वो आपका वो रहता है। तो हमको इंटरकनेक्ट करके पढ़ाई करनी है, ध्यान रखना। क्रिमिनल लॉ तीनों पे बेस्ड है, 2 से 3 पैराग्राफ आएंगे ही आएंगे, तो उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब आ जाता है इन सारे बेयर एक्ट्स का कहानी, ठीक है। ये जितनी बेयर एक्ट्स हैं इनको केवल हमको तमीज से 1 दिन का टाइम देना है पर बेयर एक्ट। इसमें से भी हो सकता है 1 पैराग्राफ आए, हो सकता है 1 पैराग्राफ ना आए। पढ़ाई करने का तरीका क्या है वो समझो। पढ़ाई करने का तरीका, जैसे मैं यूएपीए का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सर 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, नहीं 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम करो बच्चे, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम करोगे तो आसान रहेगा, ठीक है। आपका देखो यूएपीए में क्या है, हिस्ट्री, उसके फीचर्स, आपने उसका इंट्रोडक्शन, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल देखा। फिर आपने कहा कि सर उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम देखें अगर, तो आपका सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट है, आपका चैप्टर 7 इंपॉर्टेंट है। फिर हमने उसको यहाँ पे इंटरकनेक्ट करा, किसके साथ इंटरकनेक्ट करा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ। हमने कहा कि ठीक है आर्टिकल 20 हमको पता है, 21 और 22 के साथ हमें पता है कि ये इंटरकनेक्ट होगा बिकॉज ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है। उसके बाद यहाँ पे बेल का प्रोविजन भैया यहाँ पे इन्वोक होगा सीआरपीसी के अंदर में, तो हमें उसको मिला के यहाँ पे पढ़ना है। फिर हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे लैंडमार्क केसेस हैं जो कि यहाँ पर कवर हो रहा है इसमें। तो आपका थौहा फसल का केस कवर हो रहा है, आपका के नजीब का केस कवर हो रहा है, उनको हमने देख लिया कि कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन कैसे करी इस एक्ट की, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो उसमें बता रखे हैं वो आपने देख लिए, फिर जो रिसेंट केसेस मान लो कोई आ रखे हैं वो हमने देख लिए। तो इस तरीके से हमारा ये जो पूरा बेयर एक्ट है 1 दिन में खत्म हमारा हो जाएगा। इसके लिए भी अगर आपको देखना तो मैं भी सोर्सेज आपको भी बताऊंगा कैसे आपको कवर करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बताऊंगा, परेशान मत होना। तो ये आपका हो गया। और फिर से मैं कहूंगा अगर तैयारी करनी है और बिना किसी दिक्कत के एक सिंगल फ्रेमवर्क के साथ मेरी गाइडेंस में करनी है और बढ़िया रैंक लानी है आपके नीड्स के हिसाब से, ये नहीं कि वर्किंग प्रोफेशनल हूं तो मैं क्या 5 घंटा लाइव क्लास देखूंगा रोज का, ऐसा नहीं। आराम से आपके हिसाब से जो आपका हो पाएगा, जैसे हो पाएगा। और ये भी नहीं कि मैं आपसे झूठ बोलूं कि मेरे को कोर्स चिपकाना तो मैंने कह दिया कि बच्चा चलो हो जाएगा, चलो 4 सितारे तुमको मिलेगा, ये सब कुछ नहीं। सीधा सटीक काम, आप आइए मुझे कॉल करिए और हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी नीड्स होंगी वी कैन डिस्कस एंड अकॉर्डिंगली पूरा उसके साथ डिस्कस करके चलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अभी इस पे मैं आ रहा हूँ आयुषी, परेशान मत हो, ठीक है। आपका अगला सब्जेक्ट है हमारा, अगला जो पार्ट है हमारा वो है आपका अदर लॉज। अदर लॉज का ये जो पार्ट है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको मैं आपको कहूंगा अदर लॉज के लिए कि आप कम से कम कोशिश करिए कि आप इसको कम से कम 25 दिन का टाइम दो, बिकॉज इसमें आपको टाइम लगेगा। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का हमको कैसे करना है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए कम से कम 7 डेज का टाइम लीजिए और 7 डेज के अंदर ये मान के चलिए कि इसमें से कम 2 पैराग्राफ्स आपके आने ही आने हैं, मैंडेटरी है, आके ही रहेगा।
इसको कोई रोक नहीं सकता, चांद सितारे आसमान कोई फाड़ के निकलेगा ये, ठीक है। करने का तरीका पढ़ाई का सिंपल ये है कि आप उतना पढ़ो जितना आपसे हो पाए। आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप अभी जाके एनवी प्रांजपे उठाओ या फिर कोई मोटी किताब उठाओ उस तरीके की। सिंपल एक ऐसी किताब उठाओ जहाँ पे आपको एक बैराक, मतलब एक बैराक बोल रहा हूँ, एक ऐसा जगह मिले जहाँ पे आपको कंक्रीट नोट्स मिल रहे हैं और फिर उसके एमसीक्यूज आपको लगाने, बिकॉज आपको यहाँ पे कोई लॉन्ग आंसर तो लिखना नहीं है कि लॉन्ग आंसर लिखो एक एक चीज रटो, नहीं। आपको ये याद करना है कि कौन सा जूरिस्ट था, उस जूरिस्ट ने क्या बोला, वो किस स्कूल से बिलोंग करता था, उसने कौन सी किताबें लिखी हैं, और जो आपकी थ्योरीज है उनको हमको पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ आपका जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, लॉ के डेफिनेशन पढ़नी है, इस तरीके से आपको चीजें तैयार करनी है और फिर बाकी चीजें आपका तुक्काबाजी थोड़ी सी यहाँ पे चलेगी। तो ये आपका जूरिस्प्रूडेंस का तरीका है। फिर अगला आपका हो जाता है कौन सा, इंटरनेशनल लॉ। इसको भी 7 दिन का टाइम देके चलो और यहाँ पे भी आपको मान के चलो कि 2 पैरा आएंगे ही आएंगे, 2 पैरा से कम में यहाँ पे नहीं आएगा, 2 पैरा से कम यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपको इसको भी करके ऐसे ही चलना, 7 डेज का टाइम लेके चलो उसको। उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है कौन सा, आपका हिंदू लॉ आता है। अब हिंदू लॉ ये पूरा आपका यहाँ पे हिंदू से लेके मुस्लिम लॉ इसमें मैंने नहीं इंक्लूड करा, मुस्लिम लॉ को मान लेना इसमें, ठीक है। हिंदू लॉ प्लस मुस्लिम लॉ, ये आपको मैक्स 5 to 6 डेज देना है। तो इसमें से भी कभी कभी 1 पैराग्राफ लेकिन 2 पैराग्राफ आ ही जाता है, कभी कभी मतलब 2 तो मिनिमम 2 या 1 तो आ ही जाता है। तो इसको भी हमको अच्छे से करना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है आपका आईपीआर का। आईपीआर का भी देखो आता है नहीं आता है, कभी कभी कोई भरोसा नहीं है, तो हमको क्या करना है 2 से 3 दिन मैक्सिमम, और इसको हमारा खत्म, और इसको अब यहाँ पे काट दो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इससे आपका ये पूरा जो आपका डिस्कशन था कि सर हमको कितने सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना, वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सर हमें कौन से की ऐसे एरियाज जिसमें फोकस करना है। ये तो चलो पढ़ाई की बात हो गई। अब जैसे हमको पता है कि हाँ भाई अब वक्फ अमेंडमेंट हुआ, यूसीसी आने वाला है, डिलिमिटेशन होने वाला है, वन नेशन वन इलेक्शन होने वाला है, न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका चल रहा है, इन्वायरमेंट लॉ के अंदर में चीजें चल रही हैं, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स यहाँ पे चल रहे हैं। इस टाइप के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं उनको आपको पढ़ना है। और मैं आपको बेस्ट पार्ट बताऊं, मैं जो आपका कोर्स रहता है यहाँ पे 3999 वाला, उसके अंदर में मेरा फोकस एग्जैक्टली इन्हीं जैसे टॉपिक्स पे रहता है, जहां पे मैं क्लैट पीजी के हिसाब से पूरा डेप्थ में जाके A to Z पूरा पढ़ाता हूँ, केस लॉ वाइज, कि कैसे आपको कवर करना है, क्या करना है, ये बेस्ट पार्ट होती है। और सैटरडे संडे को 6:30 बजे क्लास होती है, जिससे कि आपको ईजी रहता है कि आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ज्वाइन कर लो, छुट्टी रहती है तो मैक्सिमम लोगों का काम वहाँ पे चलेगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है 3999 में पूरा कोर्स है, नहीं तो अगर सबकी तैयारी करनी है तो 4999 आप देख सकते हो, ठीक है भाई, आपके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला आता है कि सर हमें 4th मंथ के अंदर में स्ट्रेटजी, अब यहाँ पे जो सोर्सेज है उनका क्या है, मेरे को वो भी बताना कि फ्री सोर्सेज भी हमारे क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहली बात, आपको सारा रिलेवेंट स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है। सबसे पहले तो भैया बेरैक्ट को अपना दोस्त बनाओ, चाहे पीडीएफ हो चाहे आपके पास उसकी हार्ड कॉपी हो, उससे मतलब नहीं, होना चाहिए बेरैक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप अपना एक जान सीरीज बुक उठा लो। ये आपको जितने मेजर सब्जेक्ट्स हैं एक जान से आप कोशिश करिए कवर करने का, ठीक है, बिकॉज ये बहुत बढ़िया सीरीज ऑफ बुक्स है। आराम से यहाँ पे आपको एकदम क्रिस्प नोट्स मिलते हैं, उसी से करते जाओगे, काम हो जाएगा। साथ में उसको अगर आपको सप्लीमेंट करना है तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल करो। यूट्यूब पे आपको बहुत प्यार से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, एक कोई टीचर उठा लो, उसके अपना लेक्चर देख लो, एक ही जन पकड़ लो, आराम से तैयारी हो जाएगी। एंड बिलीव मी, मैक्सिमम 50-60% जितने स्टूडेंट्स यहाँ क्लैट पीजी देते हैं वो लोग ना किसी भी कोचिंग में एनरोल नहीं करते, वो खुद से तैयारी करते हैं, और फिर भी वो लोग टॉप 100 में भी रैंक लाते हैं। और यही तैयारी का तरीका होता है, या तो खुद के नोट्स होते हैं और यूट्यूब होता है, या फिर एक जैन और खुद के नोट्स होते हैं बस। और आपके जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक जैन में नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए आप कुछ मत करो, आपके पास देखो हजारों मटीरियल के तरीके हैं। आप टेलीग्राम पे चले जाओ, आप आई प्लीडर्स पे चले जाओ, लॉ ऑक्टोपस पे चले जाओ, XYZ कहीं चले जाओ, अरे भाई झूगा भर के नोट्स पढ़े, कुछ भी उठा लो, तैयारी करो। बिकॉज द पॉइंट भी हमको यहाँ पे MCQs और केस लॉ सॉल्व करने हैं, हमें यहाँ पे भगवत पुराण नहीं लिखनी है, हमें यहाँ पे गीता कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी, उस हिसाब से तैयारी को अपनी ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। अगला चीज, आपको 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर मेंटेन करने हैं। अब ये 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर किस चीज के होंगे, ठीक है, किस चीज के होंगे वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जिसमें आपको यहाँ पे केस लॉज जो होता है उनको कैसे करना है, क्या करना है, उसकी नोट्स का तरीका, नोट्स कैसे बनाने हैं, उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। तो अभी लास्ट तक देखते रहना, जाना मत, लास्ट तक देखते रहना, नोट्स पे बात करेंगे। तो वो 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर मेंटेन करने। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना कि आप अपनी स्टडी के साथ ऑनेस्ट हो। ये नहीं कि सर अरे 1 हफ्ते पढ़ लिया सर, अब बस दिल नहीं हो रहा सर, लगता नहीं है एग्जाम निकलेगा। बेटा निकलेगा, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा अपने पर भरोसा रखो। ऐसा नहीं है कि लोगों ने 4 महीने में नहीं करा है, आपको इसी चैट में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने किया है, ओके। तो प्लीज इसका ध्यान रखो और अपना कवरेज रखो, वो रखो, और एक सोर्स पे किसी भरोसा करके आगे चलो, इसका ध्यान रखो, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी रीडिंग हैबिट को इंप्रूव करो। रीडिंग हैबिट इंप्रूव करने के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका क्या रहता है कि आप कोई न्यूज़पेपर, जैसे मान लीजिए द हिंदू है,
ठीक है, द हिंदू उठाओ, उसमें एक लीगलाइज सेक्शन आता है, वो अपना आप पढ़ सकते हो। रोज आधा घंटा जाओ, उसके अंदर में आपका क्या होगा, जीके पे अपडेट होगी और आपका लीगलाइज के वो भी होगा। ये लाइव लॉ वगैरह में जो आपका उसमें वो होता है, हाँ इसमें ट्रैकर सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं, परेशान मत हो, अगस्त में हम लोग को ट्रैकर सीरीज स्टार्ट होने वाला, परेशान मत होना, ठीक है। तो आपका द हिंदू में लीगल आई पकड़ो, बिल्कुल मस्त क्रिस्प एकदम, आपका तैयारी रीडिंग हैबिट थोड़ी सी डेवलप होगी। नहीं तो मैं कहूंगा अगर आप एक मॉक पेपर सीरीज में थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, 2499 की बात है यार, ठीक है, इन्वेस्ट थोड़ा कर लो। बिकॉज देखो क्या होता है ना, कोर्स के अंदर में आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, टॉपिक वाइज मॉक पेपर्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, फुल लेंथ मॉक पेपर्स, सब मतलब सब कुछ जगह पे केस लॉ समरी के साथ मिलता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, 2499 में आ जाओ, ये सारा झंझट आपका एक बार में खत्म हो जाएगा और सब्जेक्ट आप अपना खुद से भी फ्री रिसोर्स से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल में। उसके अलावा अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए स्पेसिफिक एमसीक्यूज। अगर आप मान लो नहीं चाहते मॉक पेपर सीरीज, आपके पास भैया सिंगल्स की एलएलएम गाइड होगी, आपके पास अरिहंत की होगी, किसी की भी हो, आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज जरूर लगाओ। या फिर आपके पास मान लो कोई पीसीएसजी की किताब होगी, उसके अंदर में एमसीक्यूज दिए होंगे, वहां से आप एमसीक्यूज लगाओ। कोई अर्जेंसी नहीं है कि आपको क्लैट पीजी स्पेसिफिक लगानी है, वो भी आप लगा सकते हो। और वो करने के बाद एटलीस्ट कोशिश करो कि आप नवंबर के महीने में फुल लेंथ मॉक पेपर जरूर से लगाओ। उसका भी क्या तरीका है कि सर वो कहाँ से ऑब्टेन करें, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अब आगे आ जाते हैं इस चीज पे कि भाई हमारे को सर तैयार कैसे करना है केस लॉज, बिकॉज वो बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, केस लॉज का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है। देखो 4-5 तरीके केस लॉज होते हैं जो आपको पढ़ने। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस, आपको 5 जज, 7 जज, 9 जज, कभी कभी 3 जजेस के भी होते हैं, वो देखने हैं। ऐसे जजमेंट जिसमें कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी है वो हमें देखने हैं। ऐसे डिसीजन जिसमें कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात हुई है, ठीक है, वो हमें देखने हैं। ऐसा कोई डिसीजन इसके आगे जिसमें कि हमें कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर कवर किया गया है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मान लो यूएपीए के लिए के एनर्जी का केस इंपॉर्टेंट है, वो हमारा। या फिर कोई ऐसा केस जिसमें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी आपके लॉ के टेस्ट करी गई हो, इस टाइप के सारे जजमेंट्स आपको करने हैं, ठीक है। अब यह आ जाता है कि सर हमें जो जजमेंट्स करने हैं उनकी रेंज क्या होगी और कितने जजमेंट्स अब हमें 4 महीने में करने की जरूरत है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका आंसर सुनो। लैंडमार्क केसेस जब आप कवर करते हो तो लैंडमार्क केसेस में आप कोशिश करो कि 2017 से लेके 2026 तक के करीब 100 से लेके 150 लैंडमार्क केसेस कवर करने की कोशिश करो। इसके सोर्सेज की बात मैं भी आगे करूंगा, तो ये आपको कवर करना है। रिसेंट की बात करते हैं, रिसेंट के लिए आपको पिछले 2 साल के रिसेंट केस लॉस, केवल 2 साल के, जिसमें आपके 2025 और 2026 के टोटल में करीब 200 केसेस भी अगर आप कर ले रहे हो तो आपका काम यहाँ पे हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा काम कोशिश मत करो, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आते हैं उस बात पे कि मैंने आपसे कहा था रजिस्टर आपको बनाना है, उसका आप समझ लो सेंस क्या है। जब आप पढ़ते हो लैंडमार्क केसेस, तो आप लैंडमार्क केसेस में आप नोट्स जब बनाओगे तो आप मैक्स टू मैक्स 2 पेजेस के नोट्स बनाओ, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 पेजेस के, जिसमें आपको क्या क्या नोट करना है वो समझो। सबसे पहले आपको नोट करना है नेम ऑफ द केस, फिर उसके बाद यहाँ पे जो कंकरिंग और डिसेंटिंग ओपिनियन होगी जजेस की, वो आप नोट कर लो, रेशियो डिसेंडाई, कंकरिंग डिसेंटिंग सब नोट किया। फिर हमने देखा कि सर कौन से ऐसे केसेस है कि यहाँ पे ओवररूल हुए या फिर लैंडमार्क केसेस ऐसे कोई जो साइट हुए, वो हमने यहाँ पे देखा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि सर हमारा जो लॉज इन्वॉल्व है, ठीक है, वो कौन कौन से, उसका हमने उठा के नोट ले लिया, वो इंपॉर्टेंट है काफी। फिर कोई प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन्स और ये जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट अब रहने दो, बिकॉज अब टाइम ज्यादा हो चुका है, तैयारी के लिए 4 महीने, उसको छोड़ दो। तो ये 4 चीजें आपको लैंडमार्क केसेस के लिए करनी है। और एक रजिस्टर आपका मिलेगा नोट्स के लिए, एक रजिस्टर आपको मिलेगा इंडेक्स का। इसको मैं कहता हूँ इंडेक्स रजिस्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर हमारा। बिकॉज जो हमारा इंडेक्स रजिस्टर होता है ना, उसके अंदर में आपका जो भी केसेस आप पढ़ते हो उसके एकदम ब्रीफ में नोट कर लेते हो कि ये मान लो मैंने केस पढ़ा, ये इसके वो थे रेशियो डिसेंडाई, केस पढ़ा रेशियो डिसेंडाई, उससे आपका पूरा एक रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया ऐसा एक वो बन जाएगा रिसोर्स, जो कि आप एग्जाम के लास्ट में जब यूज करोगे ना, आखिरी के 1 महीने में एकदम फाड़ू कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये आपके 200 रजिस्टर का काम हो गया। अगला रीसेंट केस जब आप पढ़ते हो तो आपको क्या करना है, तब आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना, इसको हटा दो। आपको केवल देखना है नेम ऑफ द केस, उसका रेशियो डिसेंडाई, ठीक है, नेम ऑफ द केस, रेशियो डिसेंडाई, और उसके बाद ये भी हटा दो पूरा, कुछ नहीं। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है लॉज इन्वॉल्व, ठीक है, 3 चीजें, 3 थिंग्स। और उसके लिए भी मैक्स टू मैक्स आपको हाफ पेज के नोट्स बनाने हैं। और ये नोट्स भी जब आप बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप डिटेल नोट्स बनाने बैठ गए कि इन दिस पर्टिकुलर केस इट वाज हेल्ड दैट ब्ला 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 ब्ला, ये नहीं। लिखोगे कि जैसे मान लो अगर कुछ भी हेल्ड हुआ है, ये केस मान लो पनिशमेंट के ऊपर कुछ बात करी गई है, मान लो आईपीसी का किसी उसमें पनिशमेंट, आईपीसी 5 years, मान लो नॉट इनफ, खत्म। बिकॉज आपको जब एमसीक्यू आंसर करना है तो आपको तुरंत चाहिए, टोटल रिकॉल चाहिए आपको। तो आप रिकॉल के हिसाब से जब बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बना रहे हो बेस्ट रहेगा। यू डोंट हैव टू
गो इनटू डिटेल्ड नोट्स दैट विल वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट एज इज। तो जल्दी जल्दी नोट्स बनाने का ध्यान रखना। यही सेम काम आपको किसके साथ करना है, यही सेम काम आपको जो आप पढ़ाई करते हो अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की, उसके साथ भी करना है। दोनों के साथ ऐसे डैश डैश कर वाले नोट्स बनाओ, बहुत डिटेल नोट्स का टाइम नहीं है हमारे पास, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कि सर हमारे पास सोर्सेज क्या है, हम पढ़ाई करें कैसे। तो देखो, सबसे पहला सोर्स मैं अगर आपको जो बताऊं केस लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से और किताबों के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो मैं एक जाना तो बता चुका हूँ। केस लॉज के हिसाब से मेरे हिसाब से बेस्ट सोर्स आपका रहेगा एससी ऑब्जर्वर। इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, इसके बिना तो कैट पीजी की तैयारी ना शुरू है ना खत्म है। इसको पूरा चाट के जाना, डिसाइडेड सेक्शन पूरा चाट के जाना है इसका। दूसरा एससीआई मेन, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की खुद की वेबसाइट है, इसमें आपको सारे लैंडमार्क केसेस मिलेंगे, इसको भी चाट के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका अगला जो सोर्स आता है वो आपका आता है तीसरा, एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये आपका फ्री रिसोर्स है, फ्री, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको सारे केसेस जो आपको लाइव लॉ में मिलते हैं ना, 90% से 80% आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, एक पैसा देने की जरूरत नहीं लाइव लॉ का। बस ये होता है कि हाँ कौन सा केस इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, वो थोड़ा सा आपको मेहनत करके देखना पड़ेगा, लेकिन ये 3 से आपका काम केस लॉज का आराम से हो जाएगा। झंझट नहीं चाहते हो, प्लस मॉक पेपर सीरीज भी बढ़िया चाहते हो, तो आप कुछ नहीं करना, ये सारा का सारा झंझट हम आपको 2499 में खत्म करके दे देंगे, आपके ऊपर है। और फिर ये क्या कहते हो सर कि मेरे को लैंडमार्क केसेस और ये सब भी चाहिए, प्लस हमें लेक्चर्स भी मिल जाए, लाइव क्लासेस मिल जाए, आपकी गाइडेंस भी मिल जाए, तैयारी भी आपके साथ कर ले, प्लस कल को जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज लोगे कौन सा नहीं लोगे, प्लस जो आपको वो पैसा देना है ना 30,000 रुपये स्टार्टिंग में, फिर आपको 20,000 रुपये अलग से देना है, वो सब जितना झंझट होती है ना कि आपका पैसा बर्बाद ना हो, हार्ड अर्न मनी पापा मम्मी का, मैं रहूंगा। नंबर मेरा दिया है, यू कैन कॉल मी अप, यू कैन हैव अ बढ़िया चैट काउंसलिंग सेशन मेरे साथ करो। अगर समझ में आए यू कैन अकॉर्डिंगली वांट, आप अपना डिसाइड करो कैसे आपको तैयारी करनी है आपके नीड्स के हिसाब से, कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आप एक अगर ऐसे पर्सन हो जो कि लिटिगेशन अभी कर रहा है, फिर आप अभी लास्ट ईयर कुछ भी है, यू कैन कॉल मी अप, वी कैन डिस्कस एंड अकॉर्डिंगली आपका जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है प्रिपरेशन को वो हम लोग देख लेंगे। कोर्स का कॉस्ट कितना है, केवल यहाँ पे 399। और अगर आप ये कहते हो कि सर मुझे 399 के अलावा भी और भी कुछ चाहिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए थोड़ा सा, जिसमें कि आप कहते हो कि सर मेरे को क्लैट पीजी के अलावा सीयूटी पीजी, एलेट पीजी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, एनआईएसएम और बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है, तो उसके लिए भी आपका यहाँ पे केवल 499 में कोर्स अवेलेबल है, यू कैन चेक दैट आउट। बेस्ट पार्ट ये है कि ये 18 महीने के लिए वैलिड होगा, इसमें आपका एलएलएम के साथ में ऑल इंडिया बार प्लस आपका यूजीसी नेट का भी हम कवर आपको करवा देंगे, आपको अलग से कोई कोर्स लेने की जरूरत इसके बाद नहीं रहेगी। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको जितने सोर्सेज हैं सारा का सारा इन डिटेल बढ़िया सी वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अगर आपको कोर्सेज पसंद हो, कोर्सेज चेकआउट करने हो, तो वो जरूर से बच्चों आप लोग करना, वो आपके ऊपर मैं उसमें वो करूंगा।